जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल 1 कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स का लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वो वाली डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर या अपने सिस्टम से कोई ना कोई आउटपुट गेन करने के लिए। ये वो वाली आउटपुट होती है जो कि कंप्यूटर किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू बनाता है और उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद वो कोई आउटपुट जनरेट करता है। वो आउटपुट जो है वो हम तक कैसे विजिबल होगी, वो आउटपुट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हमें कैसे शो हो सकती है, वो होती है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जितने भी कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है उन सब आउटपुट्स को हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आउटपुट डिवाइसेस जो है वो हमारे पास आ जाती है स्क्रीन। अगर हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाए, उस डॉक्यूमेंट को हम देखना चाहते हैं, रीड करना चाहें, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन या मॉनिटर के थ्रू उसको देख सकते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई वॉइस जनरेट करना चाहें, उस वॉइस को हम स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं। तो स्पीकर्स जो है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आउटपुट डिवाइस की आ जाती है प्रिंटर। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम उनको हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं अपने सिस्टम से, उसको हार्ड कॉपी की फॉर्म में अपने पास उसको निकलवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए प्रिंटर्स को यूज करते हैं। प्रिंटर जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है। डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर जो है वो यूज होते हैं। इंकजेट प्रिंटर भी है, लेजर प्रिंटर्स भी है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी जो है लेजर प्रिंटर्स की है। तो आउटपुट बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये वो वाली डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से अपनी आउटपुट लेते हैं। वो वाले डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एक्चुअली आउटपुट? आउटपुट जो है वो बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो कि कंप्यूटर हमें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो वाला डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में, दैट इज आउटपुट। जो वॉइस होगी स्पीकर्स के थ्रू हमें आएगी, दैट इज आउटपुट। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। So these are the speakers with screen, printers and projector. Projector, अगर आपने अपनी स्क्रीन को लार्ज ऑडियंस में शो करवाना हो तो आप प्रोजेक्टर यूज करते हैं। जो कंप्यूटर होता है वो अपनी स्क्रीन पे जो शो हो रहा था उसको प्रोजेक्ट आउट करता है ताकि वो ज्यादा ऑडियंस को विजिबल हो सके। नाउ वी विल टर्न, वी हैव completed द हार्डवेयर डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। सॉरी, सॉफ्टवेयर, नॉट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? जैसे कि हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, हार्डवेयर इज द फिजिकल एंड द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन एटसेट्रा। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। नाउ व्हाट एक्चुअली इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं। ये प्रोग्रामर्स ने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है जो कि हमारा कंप्यूटर उनको फॉलो करता है और अपने टास्क को परफॉर्म करता है, स्मूथली परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सॉफ्टवेयर्स की जो डेफिनेशन है विच इज software is the set of instructions and the program that tells the computer what to do and how to do. सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर हम अपने माउस को पीसी के साथ अटैच करें तो उसको कन्फिगर होने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हम प्रिंटर्स को अटैच करें, उसको भी कन्फिगर होने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड जो है सिस्टम का वो इतना फेमिलियर नहीं होता विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। उन पेरिफेरल डिवाइसेस को जब हम विद द फ्लो अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ताकि वो पेरिफेरल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर दे और वो सिस्टम के साथ स्मूथली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर। लेकिन सबसे पहला सॉफ्टवेयर या सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो किसने डेवलप किया था? दैट इज अ फीमेल विच इज एडा लवलेस। एडा लवलेस जो थी वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी। उन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम डिजाइन किया था एक कंप्यूटर को रन करवाने के लिए, विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर in our later section of video. There are two types of software: system software and application software. Now we will study in detail that what actually is system software and what are about application software. So first of all we will discuss that what is system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम को स्मूथली रनिंग में हेल्प करता है।
सिस्टम जो है उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर डिफरेंट कनेक्शंस बने होते हैं, इंटी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं। वो सारे सर्किट जो है वो उनको रन करने के लिए किसी ना किसी कमांड्स की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करती जब तक ब्रेन उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। तो हमारा ब्रेन जो है हमारे हैंड्स को जो इंस्ट्रक्शंस देगा विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड न्यूरल कनेक्शंस, इन द सेम वे सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी जो सीपीयू होता है, दैट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सीपीयू के थ्रू ही हम इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करते हैं, लेकिन उस सीपीयू को प्रोग्राम करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और वो हमारे पास कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम की स्मूथ रनिंग के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन करने के लिए नेसेसरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम अपने सिस्टम को यूज ही नहीं कर सकते। वो एक बेकार मशीन की तरह होगा अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होगा। एक सिस्टम जो है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता। हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अपने कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर को कमांड्स ही नहीं दे सके, हम उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। So system software is very necessary. Now there are three types of system software: operating system, device drivers, and utility programs. First of all, we will discuss about the operating system. Operating system is a system software that coordinates between hardware components of computer. जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स या पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। इन सिस्टम्स, इन डिवाइसेस को जब भी हमने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, यूज करना है, तो हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया होता है। जैसे कि मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू है, रैम है। अब कौन इंस्ट्रक्शंस देगा रैम को कि रैम ने इस डाटा को सीपीयू पे जाकर लोड करना है? कौन इंस्ट्रक्शंस देगा सीपीयू को कि सीपीयू ने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है? कौन इंस्ट्रक्शंस देगा सीपीयू को कि इस वाले टास्क के अंदर उसने कौन से लॉजिक यूज करने, कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करने? ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास रिटन फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एक टाइप है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम ही ये होता है कि हमारे सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाना, उनके दरमियान एक राब्ता कायम करवाना, कि उनको जब इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगी, और डाटा जो है वो कैसे उनके दरमियान में ट्रांसमिट होगा। मदरबोर्ड के ऊपर जो है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमने एक बसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जो बसेस है उसके थ्रू डाटा जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट से दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर ट्रैवल करता है। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में एक टाउन से या एक सिटी से दूसरी सिटी में बसेस ट्रैवल करती हैं अपने पैसेंजर्स को लेके, इन द सेम वे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल एचडीडी के पास क्या पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स पड़ी हुई है। अब रैम ने एचडीडी के पास से वो फाइल्स को इंपोर्ट करना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि रैम अपनी स्लॉट से निकल के एचडीडी के पास फाइल्स लेने जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉन लिविंग, और बेसिकली ये सारी मशीन ही तो है। लेकिन हमने इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है कि हमारे पास जो मदरबोर्ड का जो ग्रीन बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, उसके ऊपर सारे उसके कंपोनेंट्स लगे होते हैं, स्लॉट्स बनी होती हैं, जैसे रैम की स्लॉट्स हैं, सीपीयू की स्लॉट्स हैं, एचडीडी की डिस्क लगी होती है। हमने उसके दरमियान में एक ग्रीन और ब्लैक ब्लैक कलर के ना बटन टाइप सा होता है, और उसके ऊपर बारीक बारीक मेटल की वायर्स लगी होती हैं। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उसके अंदर बस इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एचडीडी जो है वो जब अपनी इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है तो वो बसेस के थ्रू उन्हीं ब्लैक जिगजैग लाइंस के थ्रू ट्रेवल होके रैम तक जाती है, और रैम से वो वाला सारा डाटा ट्रांसमिट होता है सीपीयू में। सीपीयू वो डाटा जनरेट कर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वापस उसको रैम के पास भेजते हैं, और रैम जो है उसको आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें शो करवाती है। तो ये एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो इनकी हम आहंगी है, इसको प्रॉपरली या स्मूथली रन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यूज नहीं कर सकते। आगे जाके फर्दर हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए उसके क्या क्या प्रीरेक्विजिट्स होने चाहिए।
अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है GUI और दूसरा है नॉन GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसका जो इंटरफेस होगा वो कैसा होगा, ग्राफिक्स की फॉर्म में होगा। इसमें हमें कोई ना कोई इंफोग्राफिक्स मिलेंगे, कोई ना कोई आइकन्स मिलेंगे, कोई ना कोई बटन्स मिलेंगे, जिसको देख के हम इजीली जज कर सकते हैं कि अगर हम वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो हमें उसका एक स्पेसिफिक आइकन दिया जाएगा। हमारी स्क्रीन पे एक आइकन शो होगा, अगर हम उस पर डबल क्लिक करेंगे हमारा वो वाला प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, हमारी वो वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास दूसरी तरह आता है नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नॉन GUI। ये वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर कोई आइकन्स नहीं होते, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है क्योंकि इसके अंदर हमें खुद लाइंस ऑफ कोड को टाइप करना पड़ता है। इसमें हमें आइकन्स की फॉर्म में कुछ भी नहीं शो होगा। तो ये जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा एज आ जाता है, बहुत एक आसानी की बात आ जाती है कि हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जिसको यूज करना बहुत ही इजी है, और इवन इलिटरेट पर्सन जो है वो भी GUI सिस्टम्स को यूज कर सकता है। विंडोज इंस्टॉल की हुई है, सामने कोई भी इलिटरेट पर्सन होगा, उसको इतनी तो सेंस होगी ना कि अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो रही है, उसके ऊपर कुछ टाइप करूंगा, तो मे बी उसका कोई ना कोई टास्क होगा। एटलीस्ट उसको वो यूज करने ना भी आए एप्लीकेशन, लेकिन उसको वो एटलीस्ट ओपन करने तो आएगी, उसको पता तो चलेगा कि इस सिस्टम के अंदर या इस लैपटॉप PC के अंदर जो एप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करती है, उसको वो ओपन कर सकता है। मतलब थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी ना। तो नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसके अंदर हमें प्रॉपरली, जैसे कि हम CMD के ऊपर कमांड्स टाइप करते हैं, सेम इसी तरह कंप्लीट इंटरफेस जो है वो एक ब्लैक स्क्रीन की तरह शो होती है, और उसके ऊपर हमें प्रॉपरली खुद से सही कमांड्स टाइप करनी रहती है, और ये एक बहुत ही हैक्टिक वर्क है। नॉर्मली जो है हम इसको यूज करना बहुत यूज तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, कंप्यूटर साइंटिस्ट इसको इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल या ले पर्सन के लिए इस इंटरफेस को यूज करना इज रिलेटिवली टफ। और हमारा एम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पीपल जो हैं वो कंप्यूटर फ्रेंडली बने, ज्यादा एफिशिएंटली या ज्यादा काम परफॉर्म हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आ जाती हैं, MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, MS विंडोज। MS विंडोज से तो हम सब फैमिलियर है। MS विंडोज जो है ये नॉर्मली 95% पीसीज में हमने विंडोज ही इंस्टॉल की होती है। बहुत कम सिस्टम है जिसमें लिनक्स और यूनिक्स जैसे सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। MS DOS जो है ये नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल है, और इसके अलावा हमारे पास जो MS विंडोज एंड्रॉयड है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल है। एंड्रॉयड जो है वो हमने अपने स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो जस्ट इसी की बात नहीं है कि ये PC की हद तक है। हमारे मोबाइल जो है ये भी मिनी कंप्यूटर्स हैं। मोबाइल को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर मतलब अब उसका साइज रिड्यूस हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी रैम, CPU हर चीज एज इट इज एग्जिस्ट करती है, वो भी एज अ कंप्यूटर ही कंसीडर किया जाता है, बट इट्स अ स्मार्टफोन और मिनी कंप्यूटर। Now, second example type of our system software is device drivers। डिवाइस ड्राइवर जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एज अ होल उसका काम होता है हमारे सिस्टम को स्मूथली रन करना। अब हमारे सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए हमने डिवीजन ऑफ लेबर का काम किया है। डिवीजन ऑफ लेबर इस लिहाज से कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम इतनी ज्यादा कमांड्स नहीं लिख सकते, वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने उन कमांड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से का काम जो था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, उसने है हार्डवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी है। अब दूसरा हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है डिवाइस ड्राइवर्स जिसको बोलते हैं, ये भी हमारे पास प्रोग्राम्स ही हैं, सॉफ्टवेयर ही हैं। इन सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक काम होता है और वो होता है टू ड्राइव द हार्डवेयर डिवाइसेस। पहले हमने हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया था, अब हमने हार्डवेयर डिवाइसेस को ड्राइव करना है। जैसे कि एक कार है, उसको ड्राइव करने के लिए किसी ना किसी ड्राइवर की जरूरत होती है। जब तक उस कार का कोई ना कोई ड्राइवर नहीं होगा तो हम जितनी देर चाहे घंटा उस कार में बैठे रहें, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें किसी ना किसी ड्राइवर की जरूरत होती। तो हमारे पास जो डिवाइस ड्राइवर्स है ये वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइसेस को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं। अब हमारे सिस्टम के PC या लैपटॉप के लिए अगर हम एक्सटर्नल माउस अटैच कर दें या एक्सटर्नल प्रिंटर अटैच कर दें, वो उसके लिए अननोन पर्सन है।
उसको नहीं पता ये क्या चीज मेरे साथ अटैच हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस पेरिफेरल डिवाइस के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि अगर आपके पास ये वाली डिवाइस आएगी या आप इस वाली हार्डवेयर डिवाइस को अटैच करोगे तो सिस्टम ने इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, इसको कैसे रन करना है। सिस्टम डोंट नो, हमें खुद उसको ड्राइव करना पड़ता है। इसीलिए हम प्रिंटर को जब भी अपने पीसी या कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो हम प्रिंटर की एक छोटी सी सीडी मिलती है, वो कहते हैं कि ये ड्राइवर है, ये प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। तो पहले हमें कंप्यूटर के अंदर उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ड्राइवर्स को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके अलावा सीडी की फॉर्म में, यूएसबी की फॉर्म में उसको आप इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए या ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं, और ये डिवाइसेस को सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर कर देते हैं। एक बार ड्राइवर जो है वो डिवाइस ड्राइवर दैट इज अ सॉफ्टवेयर, एक बार वो इंस्टॉल हो गया, अब हमारे सिस्टम फेमिलियर हो गया है कि हाँ हमारे पास ड्राइवर मौजूद है। अब वो ड्राइवर उस प्रिंटर को सिस्टम के अंदर लेके सारी कमांड्स को रन कर सकता है, और वो प्रिंटर जो है वो हमारे सिस्टम के साथ स्मूथली कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अब वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको इजीली प्रिंट आउट कर देगा। इसकी एग्जांपल में मैंने प्रिंटर ही लिखा हुआ है, व्हेन कनेक्टिंग विद कंप्यूटर से नीड अ ड्राइवर विच इज अ सॉफ्टवेयर टू रन द सिस्टम। तो थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम की स्मूथ वर्किंग, रनिंग और उसको कोई ना कोई थ्रेड से बचाने के लिए बने होते हैं। जैसे कि अब हमारे सिस्टम ने काम बेसिकली उसका यही था ना, हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमारा स्मूथली सिस्टम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना। अब उसके बाद अचानक से हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ गया। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिवाइस ड्राइवर था, उनके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि हमने इस वायरस के डील कैसे करना है। उस वायरस के लिए एंटी स्कैनिंग कमांड्स ही नहीं है उनके पास। तो वो वायरस क्या करेगा, हमारे सिस्टम को करप्ट कर देगा, सिस्टम करप्ट हो जाएगा, सारी विंडो उड़ जाएगी, सिस्टम डैमेज, हमारा डाटा लीक हो जाएगा। थर्ड पार्टी अगर स्पाईवेयर है तो वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, मालवेयर है तो सिस्टम को वैसे ही वो तबाह कर देगा। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्क है HDD, उसके अंदर हमने पार्टीशंस बनाई होती है, पार्टीशन बनाई हुई है। अब हमारे पास जो डाटा था ना वो एक पार्टीशन में आ गया, कुछ डाटा जो है वो उससे बहुत फार अवे चला गया। अब जब भी हमने फॉर एग्जांपल अगर हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट कंपोज कर रहे हैं, उस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो हाफ पार्ट है, एक डॉक्यूमेंट का हाफ पार्ट जो है वो हमारे पास सेक्टर ए में पड़ा हुआ है, और उसका सेकंड हाफ पार्ट जो है वो सेक्टर जी में पड़ा हुआ है। मतलब इट्स अ लार्ज डिफरेंस, इतना डिफरेंस होता नहीं, बट आपको समझाने के लिए, ये एग्जांपल देने के लिए मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ कि ये एक डिफरेंस आ गया, उनके अंदर गैप बहुत ज्यादा आ गया, डिस्टेंस आ गया। जब भी हमने इस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम सिंपली ये तो नहीं कहते कि हमें हाफ डॉक्यूमेंट दिखा दो, हम उसको कंप्लीटली ओपन करना चाहते हैं। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया, हमें उसका फर्स्ट और सेकंड हाफ पार्ट जो है ना वो पूरा एक कंपोज्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रैम बेसिकली जब हमारे HDD के पास जाती है तो उसको बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। ज्यादा वर्किंग इसलिए करनी पड़ती है कि पहले वो HDD जो है वो एक डिस्क की फॉर्म में होती है, वो रन करेगी। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक जाने में उसको डाटा को कंपोज करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो दे आर फार मोर डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारी डिस्क की पार्टीशन करता है। जैसे कि एक इमारत बनी हुई है, उस इमारत का नक्शा हमें पसंद नहीं आया, हम चाहते हैं कि हम इस इमारत को गिरा के नए सिरे से अपनी मर्जी के रूम्स डिजाइन करें, किचन डिजाइन करें, मतलब कंप्लीट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करें। तो सेम यही सिस्टम जो है हमारे पीसी के अंदर होता है। हमारे पास एक डिस्क होती है जिसके अंदर एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। डाटा जब स्टोर हो गया, अब वो डाटा जो ना बड़े बेढंग तरीके से पड़ा हुआ है, तो उसकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर आके उस डाटा को फॉर्मेट करके नए पार्टीशंस बनाएगा। जैसे कि नया एक रूम कंपार्टमेंट बना लिया, फिर एक सेकंड कंपार्टमेंट बना लिया, जो मिलता जुलता डाटा होगा, एक दूसरे से रिलेटेबल डाटा होगा। और वो कैसे पहचानेगा रिलेटेबल डाटा, इसके लिए हम फर्दर कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास एक वर्ड आ जाता है एक्सटेंशंस का। अब एक्सटेंशन जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी फाइल जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है, सिमिलर है। अगर उन फाइल्स की एक्सटेंशन .docx होगी
तो वो हर फाइल के एंड पे .docx ही लिखा होगा। इस फाइल्स को वो एक फोल्डर में रख देगा। फिर एक्सेल के लिए एक्सीएल, एक्सेल की एक्सटेंशन अलग से होती है, वो उसको सेपरेट फोल्डर में रख देगा। अगर वो पाइथन की फाइल है .py, तो वो पाइथन को अलग सेक्शन में रखेगा। मतलब वो डाटा को अरेंज और सॉर्टेड फॉर्म में अपनी डिस्क के अंदर रखेगा। वो वाली सॉफ्टवेयर होती है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। अगर वो ऐसा करेगा तो हमारे रैम के ऊपर भी लोड कम होगा, वो इजीली चीजों को एक्सेस कर लेगी। सीपीयू जो है वो अपनी ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग करेगा। सिस्टम जो है वो हीटअप नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा। तो ये वाली वो वाली चीजें होती हैं जो कि हमारे सिस्टम को स्मूथली रनिंग करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद डाटा क्लीनअप सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सिस्टम के। तो बहुत ज्यादा डाटा आ गया तो हम उसमें से डाटा को क्लीन करना चाहते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर द सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू मेंटेन और स्मूथली running of the system that involves in the function and optimization. I think इतनी डिटेल इनफ है, and hope that you enjoy the session and have learned a lot of things. Thank you. Allah Hafiz. See you in the next lecture.